तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं तुम ही हमारी रूली हो। चूंकि ये जिस भी मकसद से कर रही है उसे उस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे हम। तुम्हारा चेहरा बदलने का फायदा उसे नहीं उठाने देंगे हम। आई प्रॉमिस। शांत हो जाओ बेटा। यहीं रोक दीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। श्रुति, श्रुति, श्रुति प्लीज रुको। श्रुति, श्रुति श्रुति, प्लीज रुक जाओ। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। प्लीज श्रुति, हमारा तुमसे एक बार बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं। हमारी बात सुन लो, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। आप लोग प्लीज हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है और ना ही आप लोगों की बात सुनने का मुझे कोई इंटरेस्ट। मुझे जाने दीजिए। लेकिन श्रुति, श्रुति एक छोटे से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, तो ऐसी कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, मान जाओ ना प्लीज। अरे लेकिन मैं। अरे क्या हुआ? ये लोग तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन है आप लोग? इस बेचारी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? देखिए, हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते। इनकी शक्ल मेरी बहन से हूबहू मिलती है और उसके साथ हाल ही में बहुत बुरा हादसा हुआ। आज इस तरह अचानक ये हमारे सामने आकर खड़ी हो गई तो मन में बहुत सारे सवाल उठ गए। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन। मैं बताता हूं ये लड़की कौन है। आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ, ये वर्मा जी की बेटी है, वर्मा जी की। ये हमारे मोहल्ले में रहती है, श्रुति नाम है इसका। वर्मा जी यहाँ के पास के स्कूल में टीचर हैं। 1.5 महीने पहले ही इनका पूरा परिवार कानपुर से दिल्ली आया है। हो गई तसल्ली, अब मैं जा सकती हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? आपकी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं। सुन लिया आपने, अब मुझे जाने दीजिए। श्रुति, श्रुति, हमें गलत मत समझो, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। अरे सच जानना चाहते हैं? रास्ता रोके सच जानने का कोई तरीका है क्या? बिना वजह हमारी बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम लोग। नहीं। जवाब मिल गया आप लोगों को, अब जाइए यहाँ से। हमारे सामने हमारे मोहल्ले की बच्ची को इस तरह परेशान कर रहे हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। नहीं प्लीज, इनसे कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। श्रुति, तुम्हारे जवाब पर मेरे पूरे परिवार का सुख चैन टिका हुआ है। हम लोग इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। अब तक तो एक सवाल पूछना था, अब उसके गले पड़ रहे हो। लगता है इन्हें किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपकी बहन के बारे में सच में कुछ नहीं जानती। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा चेहरा उनसे मिलता कैसे और क्यों। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। और हाँ, आपकी परेशानी का हल नहीं है मेरे पास। सॉरी। शांत हो जा बेटा। शांत हो जा, घबरा मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे बता किस चीज से डर लग रहा तुझे बेटा, बोल। संतु जी, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रूडी मासी, ये फोटो आपको कहाँ से मिला? स्टोर रूम से।
कुछ नहीं होगा बेटा। जाइए जाइए। श्रुति भी साफ सफाई करने स्टोर रूम में गई थी, उसने भी यही फोटो देखी होगी। इसे बिना किसी से कुछ कहे यहां से चली गई। श्रुति का तो समझ में आता है, पर न जाने सत्तू जी को क्या हो गया, होश में आते ही न जाने क्या बड़बड़ कर रहे हैं। और अभी ये फोटो देखकर रोली की अचानक से चुप हो गए। क्यों? क्या हो रहा है? अगर तुम रोली को नहीं जानती तो उसकी तस्वीर देखकर भागी क्यों? अगर तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रही हो तो हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देती? क्या जवाब सुनना चाहती है आप? एनजीओ के काम से आप लोगों के घर आ गई थी मैं। माफ कीजिए, वहां पर तो कोई भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। जो आ रहा था मुझे घूरे जा रहा था। और ऊपर से जब मैंने स्टोर रूम में वो मेरे चेहरे वाली फोटो देखी तो और भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। हम लोग अभी अभी दिल्ली आए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा किसी भी झंझट में फंसे, इसीलिए मैं वहां से भाग आई। श्रुति, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। बात सिर्फ यही है कि मेरी बहन के साथ हाल ही में बहुत भयानक दुर्घटना हुई जिसमें उसने अपना चेहरा खो दिया और तुम्हारी शक्ल हूबहू उसके पुराने चेहरे से मिलती है। उसकी एक और हमशक्ल है जो कुछ समय पहले हमारे साथ आकर हमारे घर में रही है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रही है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि कहीं तुम वही तो नहीं हो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये गलतफहमी दूर हो गई हो। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो गया हो। अब तो मैंने अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। मुझे जाने दीजिए। दिल्ली में मैं बड़ी उम्मीदों से आई। मुझे अपनी जिंदगी शांति से जीने दीजिए प्लीज। श्रुति, नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। चलिए। माता जी, हो न हो इस झुमकी का ही हाथ है इसके पीछे। पर झुमकी यहाँ श्रुति बन के क्यों आई थी, हमें ये पता करना होगा। सिद्धांत भैया, वो श्रुति थी या झुमकी, ये बात क्लियर करने से पहले हमारा ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या सत्तू भैया ने उस रात रोली भाभी की पुरानी शक्ल वाली लड़की को ही देखा था। सत्तू भैया, हमें बताइए, क्या आपने उस रात इसे देखा था?
कुछ तो बोलिए भैया, कुछ तो बताइए। फिक्र मत कीजिए भैया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए। सिद्धांत भैया, हम कोशिश करें। सत्तू भैया देखिए, पूरा परिवार आपके साथ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तो हिंट दीजिए, इस तस्वीर को देखकर सर हिला दीजिए, हम सब समझ जाएंगे। कोई तो हिंट दीजिए, बोलिए भैया। सत्तू, क्या कहना चाहे? सत्तू भैया कोशिश करिए, आपने इसी को देखा था या नहीं? सत्तू ने अपनी बहन जानवी पर हमला कर दिया। सत्तू अपनी बहन पर हमला नहीं कर सकता। क्या हो गया इसे? बेटा, सत्तू को कमरे भेजिए। जी पापा। आप भी साथ जाइए सुजाता जी। जी, आओ परी। सत्तू भैया ने यह हमला जानवी पे नहीं किया, इस चेहरे पे किया है। फोटो को देखकर ऐसे रिएक्ट करना और ऐसे हमला करना इसी बात को साबित करता है कि मेरी बात सही है। कल रात को उन्होंने इसी चेहरे वाली लड़की को देखा था जो कि झुमकी है। जरूर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसे देख के भैया का ये हाल हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? सिमर, तुमने उसे जाने क्यों दिया? माना कि वो मेरी बहन रोली नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल रोली की तरह ही है। उसकी आंखों में आंसू देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिमर, जो हालात घर के चल रहे हैं उन्हें देखते हुए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मौसी जी जेल में, फिर भी कल रात सत्तू भैया के साथ एक हादसा हुआ जिससे वो सदमे में चले गए। एंड आई एम श्योर ये इंसिडेंट संजू ने भी देखा होगा, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो औरत जो कोई भी है ना, बहुत शातिर है। हादसे वाली जगह एक सबूत भी नहीं छोड़ती। अनफॉर्चुनेटली उस औरत की पहचान हमारे सामने फिर एक सवाल बनके खड़ा हो गया, एकदम 50-50। अमर, हमें जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझाना ही होगा। ये ले, तेरी फेवरेट कॉफी। थैंक यू, रख दीजिए। अब बस बेटा, इस बारे में सोचना बंद कर। और एक बात बता, वैसे तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? अरे फोन करती तो हम अच्छे से उनकी खबर लेते।
मम्मा मुझे तब खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा घबरा गई थी मैं। फिर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ, मुझे चुपचाप जाने दिया। शायद उन्हें गलतफहमी हुई होगी बेटा। तुमने बताया ना कि तुम्हारा चेहरा उसकी बहन से मिलता है। लेकिन पापा ऐसा हो कैसे सकता है? उनकी बहन का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा कैसे? एक मिनट, मैं देखता हूं। चल अब तू कॉफी पी ले। अरे आ रहा हूं भाई, थोड़ा सब्र करो। जी जी, मिस्टर जतिन वर्मा के नाम से पार्सल आया है। मैं ही हूं। बहुत सही समय पर आया है पार्सल। सब कुछ खत्म हो गया था, कल के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जी यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह सत्तू भैया बर्ताव कर रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा प्रिया को इस सदमे से बाहर कैसे निकाले। शांत हो जाइए सत्तू जी, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। भाभी, मैंने आपको एक इंजेक्शन लाके दिया था, वो आपके पास है? हाँ सिद्धार्थ, अभी लाती हूँ। ये लो सिद्धार्थ। सत्तू भैया को काम डाउन करने के लिए इंजेक्शन देना होगा। कैन यू प्लीज? ऑफ कोर्स सिद्धांत, मैं एक डॉक्टर हूँ। उमर जल्दी। सत्तू जी नहीं, सत्तू जी, प्लीज सत्तू जी, सत्तू जी नहीं, सत्तू जी, सत्तू जी। आप लोग सत्तू भैया को कस के पकड़ लीजिए, नहीं तो इंजेक्शन देने में प्रॉब्लम होगी। भैया एक मिनट। इससे सत्तू भैया को नींद आ जाएगी, तो आप लोग प्लीज इन्हें बेड पे लेटा दीजिए। उमा भाभी, सत्तू भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए। संजू, बेटा आपको कुछ याद है? आपने कल वहां किसे देखा था? कौन था वो? संजू, बेटा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ हमें, उस रात सत्तू भैया के साथ क्या हुआ था? आपने किसे देखा था वहां पे? संजू, डरो मत, हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। हमें बताओ, किसे देखा था आपने? याद करो।